सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी होने वाली है कार्बोनेट्स कंपाउंड पे। और आज की क्लास हम लेके आए हुए हैं जिसमें डिस्कस हम करने वाले हैं आज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल सीरीज के ऊपर। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। और मैं कहा भी था कि लास्ट क्लास में कि हम इस पे भी वीडियो आपको लाने वाले हैं। तो सभी लोग आज कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो कि मतलब कि जो भी एल्केन सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, या जितने भी इनके आईयूपीएसी हैं, उन आईयूपीएसी को हम किस तरीके से नेम करते हैं। तो आईयूपीएसी के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, कैसे नेमिंग करनी है, क्या अल्फाबेट्स कहाँ पे जुड़ना है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स। भाई देखिए, आज की क्लास मेन हमारी इसी पे ही है, हाइड्रोकार्बन पे। मेन किस पे है? हाइड्रोकार्बन पे। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है। और इसी में इनके दो डिफरेंशिएशन शेड किए गए हैं। एक हमारा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिस कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। क्या बोला मैंने? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे हमने इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमने बोला कि एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक। अगर सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड में कौन आते हैं? इसमें आते हैं एल्केन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें आते हैं एल्कीन और एल्काइन। मतलब कि ये होते हैं सिंगल बॉन्ड, ये होते हैं डबल बॉन्ड, ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन। तो दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और मिनिमम बॉन्ड कितने होते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। चलिए, इसको हम रफ करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केन सीरीज। क्योंकि ये जो आपकी सीरीज है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एक लास्ट में आपका आने वाला है एल्किल। वो थोड़ा आपका हल्का सा डिफरेंट है, मतलब बहुत इजी भी है, एक तरीके से कह सकते हो आप लोग। देखिएगा, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन। एल्केन, देखिए, एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। मतलब इसमें आप देखिएगा, जो ए एल के है, ए एल के का मतलब होता है कि कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन है। अब वो कितने कार्बन की चेन है वो डिपेंड करेगा कि इसके आईयूपीएसी में क्या नेम दिया गया है। और ए एन ई का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? एल्केन ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। क्या बोला मैंने? जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2।
सर ये N क्या है? देखिए N का मतलब होता है वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड ये शो करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। अगर 4 है तो N के प्लेस पे 4 रखोगे, अगर 3 है तो N के प्लेस पे 3 रखोगे। जितने भी कार्बन एटम्स हैं, जितने भी नंबर पे वो आ रहा होगा, उसके पास उतने कार्बन एटम्स होंगे। तो एल्केन सीरीज में क्या क्या आता है देखिएगा। आपको इसमें नंबरिंग याद करनी है कि किस नंबर पे कौन सा हाइड्रोकार्बन बिलोंग करता है। आप केवल एक याद कर लो बस, मतलब कि एल्केन सीरीज के आप नेम याद कर लो। एल्केन सीरीज के नेम आप याद करने से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि उससे आपका एल्कीन भी हो जाएगा, एल्काइन भी हो जाएगा, एल्किल भी हो जाएगा, और इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप के भी कोई भी आईयूपीएसी आप ले लो, सभी में ये एल्केन के कोई ना कोई नेम्स आपको आने वाले हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, या कुछ भी है, कोई भी आइसोमर है, कुछ भी है, सभी में ये काम आने वाला है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा ये बेस है कि आपको ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। आप केवल इतना याद कर लो कौन किस नंबर पे आता है। आप फॉर्मूले मत रटिए, स्ट्रक्चर मत रटिए, उन सभी की ट्रिक्स है कि कैसे हम, अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए तो हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। अगर हमने स्ट्रक्चर हमको आता है, फॉर्मूला भूल गए, जो भी कंडीशंस हैं, तो हर एक कंडीशन से आपको अगर सीरियल नंबर मालूम है तो आप हर एक स्टेप तक आप इजीली पहुंच सकते हो। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 पे। क्या आता है? नंबर 1 पे आता है मीथेन, METHANE। सेकेंड नंबर पे आता है ETHANE, इथेन। थर्ड पे आता है प्रोपेन। 4 पे आता है ब्यूटेन। 5 पे आता है पेंटेन। 6 पे आता है हेक्सेन। 7 पे हेप्टेन। 8 पे ऑक्टेन। 9 पे नॉनेन। और 10 पे आपका आता है डेकेन। ठीक है, आपको ये नंबर याद होने चाहिए। आपको इन सभी 10 कंपाउंड्स में आपको एक चीज कॉमन मिल रही होगी। हर एक के नेम में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ANE, 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 सब में ANE है। और ANE का मतलब क्या होता है? ANE का मतलब होता है कि इनके स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड आने वाला है? सिंगल बॉन्ड आने वाला है। कौन सा बॉन्ड आने वाला है? सिंगल बॉन्ड आने वाला है। ठीक है, चलिए, मान लीजिए हमको इनका स्ट्रक्चर नहीं मालूम, हमसे डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया गया कि बताओ भाई कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब हमको भाई स्ट्रक्चर पता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम ब्यूटेन को देखेंगे कि ब्यूटेन किस नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे। ब्यूटेन किस पे आता है? फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे आप ब्यूटेन अगर आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो एन की वैल्यू है, वो एन की वैल्यू क्या होने वाली है? 4। एन की वैल्यू क्या होने वाली है? 4। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे। अगर हमने एन की वैल्यू यहाँ 4 रखी तो C4 हो जाएगा। C4 हो जाएगा। 4 टू द 8, 8 प्लस 2 10। तो C4H10 क्या हो जाएगा? ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमने बोला कि सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन कितने कितने नंबर पे आता है? 6। एन के प्लेस पे 6 रखो तो ये हो जाएगा C6। 6 टू ज 12 प्लस 2 H14। ऑक्टेन आता है 8 नंबर पे, एन के प्लेस पे 8 रखो, C8। 8 टू ज 16, 16 प्लस 2 18। तो ऐसे आप हर एक कंपाउंड का आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। जैसे मीथेन आता है 1 नंबर पे, आप 1 रखो यहाँ पे। C1 का मतलब C ही रहेगा। 2 1 जा 2, और 2 प्लस 2 कितना होगा? 4, CH4। इथेन का आप निकाल लीजिएगा, C2H6 आएगा। इसका आएगा C3H8। इसका आएगा C5H12। आप इसी फॉर्मूले में रखते जाइए। इसका आएगा C9H20। इसका आएगा C10H22। इसका आएगा C7H16। ये तो होगा डायरेक्टली हमने फॉर्मूले कैसे बना दिए। आपसे पूछ लिया गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। अब क्या होगा?
ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पूछा गया है। और मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए हो कि CnH2n+2 फॉर्मूला होता है एल्केन का, आप फॉर्मूला ही भूल गए हो। अब हम कैसे क्या करें? तो आपसे क्या बोला मैंने, आप केवल सीरियल नंबर याद कर लो। आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्यूटेन 4 पे आता है तो ब्यूटेन 4 पे ही रहेगा, आपको पता होना चाहिए। अगर ऑक्टेन 8 पे आता है तो ये ऑक्टेन 8 पे ही रहेगा, सीरियल नंबर चेंज नहीं करोगे आप लोग। बाकी इनके स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले, आपका सब कुछ हो जाएगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए, फिर हम इसमें से 2-3 स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए तब हम किस तरीके से फॉर्मूले को बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। चलिए हो गया होगा, देखिएगा। मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे इनके स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करें, किस तरीके से। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आप केवल एक टॉपिक को बस अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए केवल, बस उसके बाद फिर आपके सारे टॉपिक्स आपके इजी होने वाले हैं, सभी टॉपिक्स। आपको खुद लगेगा कि अरे सर ये टॉपिक तो बड़ा इजी टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, हमने एग्जांपल लिया प्रोपेन, प्रोप का लिया। एक प्रोपेन लेते हैं, एक पेंटेन लेते हैं और एक ले लेते हैं क्या, हेप्टेन। 3 एग्जांपल ले लिए हमने, 3 समझा देते हैं, बाकी तो आपके सब बन जाएंगे। अब देखिए प्रोपेन, प्रोपेन किस नंबर पे आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन कितने पे आता है, 3। तो क्या बोला गया है, एन क्या शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर प्रोपेन 3 नंबर पे आता है तो इसके पास कितने कार्बन होंगे, 3। इसके पास कितने कार्बन होंगे, 3। तो आप बनाओगे 1 2 3। पेंटेन कितने नंबर पे आता है, 5। तो इसके पास कितने कार्बन होंगे, 5। 1 2 3 4 5। इसके ये कितने नंबर पे आता है, हेप्टेन 7। इसके पास 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। और कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। तो हर कार्बन को आप 4 बॉन्ड पूरे कर दो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सारे बॉन्ड किसके होंगे, सारे बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के, सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। अब इसका फॉर्मूला आपको बनाना है, या भूल गए हो, आप कार्बन काउंट कर लो, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन कितने हैं, 7। एच काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एच कितने हैं, 16। ये फॉर्मूला होगा। आप चाहे 7 को इस फॉर्मूले में रख के देख भी लो, यही फॉर्मूला आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हम स्ट्रक्चर से भी फॉर्मूला बना सकते हैं, और अगर हमको जनरल फॉर्मूला मालूम है तो जनरल फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, उसके फॉर्मूले को आप इजीली बना सकते हो। तो अब इसके पास कितने कार्बन है, 5। ये हो जाएगा C5। H कितने होंगे, 12। इसके पास कितने कार्बन है, 3। हाइड्रोजन कितने होंगे, 8। इसका एक कंडेंस फॉर्म होता है, कंडेंस फॉर्म में किस तरीके से लिखें, देखिए पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, पहले कार्बन के पास है 3 हाइड्रोजन, तो आप लिखोगे CH3। दूसरे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, CH2। थर्ड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, CH2। फोर्थ के पास CH2। फिफ्थ के पास CH2। सिक्स के पास CH2। और लास्ट के पास 3 हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं क्या, कंडेंस फॉर्म। इसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्मूला ये होता है। कभी कभी ये लिख के आता है और हमसे बोलता है कि भैया इसका IUPAC नेम लिखो, तो आप इससे पहले बनाओगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से आप क्या बनाओगे, हेप्टेन। ठीक है, तो आई होप कि एल्केन सीरीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मान लीजिए इसका लिखना है तो इसके पास क्या होंगे, 1 2 3, 1 2। पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन, अगले वाले के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। तो इसको आप कंबाइन कर लो तो C3H8 आएगा, वैसे क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये थी एल्केन सीरीज। जल्दी से वीडियो पॉज करियो, वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए
अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग सेकंड ग्रुप, एल्केन हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ग्रुप के ऊपर। सेकंड ग्रुप का नाम क्या है? एल्कीन। ए एल की ए एल के ई एन ई। अब वहां पे ए एन ई का मतलब क्या था? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिएगा, ई एन ई का मतलब होता है, ई एन ई मीन्स डबल बॉन्ड। ई एन ई का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है भाई? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n। यहां भी n का मतलब यही है। n का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक। अब देखिए सबसे पहला हाइड्रोकार्बन जो एल्केन में था वो कौन था? एल्केन में मीथेन। और डबल बॉन्ड के लिए भाई देखिए, अगर डबल बॉन्ड बनना है तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2। भाई पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे आप लोग? तो कम से कम इसके पास 2 कार्बन होंगे, तब कहीं जाके ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो भाई मीथेन में एक ही कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा? तो मीथेन का मीथीन नहीं बनता। ठीक है। चलिए सेकंड बताते हैं। इसमें मान लीजिए हमने आ गया सेकंड नंबर पे आ गया। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है ETH ENE। जैसे वहां पे क्या था? ETHANE, इथेन। अब ANE से क्या आने वाला है? ENE। इथेन से इथीन, प्रोपेन से प्रोपीन, ब्यूटेन से ब्यूटीन, पेंटेन से पेंटीन। सब में ANE से क्या आने वाला है? ENE। ठीक। अब देखिए मान लीजिए इथीन है, ETHENE। तो एथ में, एथ कितने नंबर पे आता है? एथ कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो यहाँ बना है दो कार्बन, 1 2। ENE का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। आपने यहाँ बना लिया डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन को कितने बॉन्ड पूरे करने हैं? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये बॉन्ड किसके होंगे? ये बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के। काउंट करो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन? C2H4। ये तो स्ट्रक्चर से आपने फॉर्मूला बना लिया। हम अगर डायरेक्टली हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन, तो एथ कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो इस जनरल फॉर्मूले में एन के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 2। तो ये हो गया C2 2 2 जा 4 H4। ये हो गया C2H4। अगला ट्राई करते हैं। अगला एग्जांपल है प्रोपीन। प्रोपीन। अब देखिए प्रोप कितने नंबर पे आता है? प्रोप आता है 3 नंबर पे। तो 1 2 3। अब यानी डबल बॉन्ड, हर कार्बन पे आप डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे। वहां पे डबल बॉन्ड कहां बनेगा? केवल पहले कार्बन पे। केवल पहले कार्बन पे डबल डबल बॉन्ड बनेगा। चाहे आप फर्स्ट कार्बन इसको मान लो 1 2 3, और चाहे फर्स्ट कार्बन आप इसको मान लो 1 2 3। हमने मान लिया इसको। इस कार्बन पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। बाकी सब पे क्या होंगे? सिंगल। 4 बॉन्ड पूरे करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लगा दिए हमने सारे H। ये क्या होगा? ये होगा H। काउंट करो कितने कार्बन है? 1 2 3, C3। H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, C3H6। तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3। 3 रख के यहाँ पे देख लो, C3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब मान लीजिए इसको हमें कंडेंस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2। आप लिखोगे CH2। दूसरे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। आप लिखोगे CH। अगले वाले के पास कितने का हाइड्रोजन है? 1 2 3। लिखोगे CH3। ठीक। अगला एग्जांपल ब्यूटीन। अब देखिए ब्यूट कितने नंबर पे आता है? 4। 4 कार्बन बना लो भैया। 4 कार्बन 1 2 3 4। पहले कार्बन पे बनेगा क्या? डबल बॉन्ड। पहला जाए इसको मान लो, पहला जाए इसको मान लो। बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ लगा लिया डबल बॉन्ड फर्स्ट पे। बीच में भी डबल बॉन्ड बनते हैं।
बीच वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड बनते हैं, बट उसका नाम ये नहीं होगा, उसका नाम कुछ और होगा, अभी आपको बताते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप लोग भी सोच रहे हो कि क्या सिखा रहे हैं सर यार। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन C4, H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। ये फॉर्मूला किसका होगा, ब्यूटीन का। अगर मान लो बीच वाले कार्बन पे आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है। देखो मान लो क्वेश्चन होता ब्यूट टू इन, ये क्वेश्चन होता है ब्यूट टू इन। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लिया इधर से 1 2 3 4। बोल रहा है क्वेश्चन कि दूसरे कार्बन पे इन बनाओ, दूसरे कार्बन पे ई एन ई बनाओ। ई एन ई का मतलब कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, बस बाकी कार्बन को हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड पूरे कर दो बस। इसके पास देखिए इस वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो जाएगा ब्यूट टू इन। जिस पर्टिकुलर कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, टू इन, पेंट टू इन, पेंट थ्री इन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एल्कीन सीरीज को आप नाम लिखोगे। अगर ईएनई आता है तो ईएनई का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। तो इथेन से हो गया इथीन, प्रोपेन से हो गया प्रोपीन, ब्यूटेन से हो गया ब्यूटीन। मान लो 7 कार्बन है हेप्टेन, तो हेप्टेन से क्या हो जाएगा, हेप्टीन। ऑक्टेन से ऑक्टीन। मान लो हेप्टीन बनाना है हमको, हमसे बोला गया व्हाट इज द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टीन। तो आप हेप्ट का मतलब 7 कार्बन बना लो, और हेप्टीन कोई नंबर नहीं लिखा है वहां पे, तो पहले कार्बन पे आप कौन सा बॉन्ड शो करोगे, डबल बॉन्ड, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड। वो स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, हेप्टीन का। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसको आप नोट करिए। तो हो गया होगा। अब देखिए ये तो हो गया एल्केन की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब हम बात करते हैं एल्काइन, YNE, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, दो ग्रुप और बचे हुए हैं। एक हमारा एल्केन है, हो गया, एक हमारा एल्कीन हो गया, और एक हमारा बचा है एल्काइन, YNE। चलिए देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। तो हमारा थर्ड ग्रुप है ALKYNE। अब यहाँ पे नेम में क्या जुड़ने वाला है, YNE। तो पहले समझते हैं, वही सेम चीज, YNE का मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। YNE का मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो उसको हम, उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्काइन ग्रुप। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, ये भी देखिए जरा। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2। दो दो कम होते जाते हैं, जितने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में होते हैं, डबल में 2 हाइड्रोजन और कम, ट्रिपल में 2 हाइड्रोजन और कम, दो दो कम होते जाएंगे। देखते हैं। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड जैसे जैसे डबल बॉन्ड के लिए एक कार्बन पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं था भाई। डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। तो वैसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी तो 2 कार्बन चाहिए भाई। जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे हम ट्रिपल बॉन्ड किससे बनाएंगे। तो क्या मीथेन का जब मीथेन नहीं बनता है, तो क्या मीथेन का YNE लगा दो, मिथाइन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो मीथेन का ना मीथेन बनता है, ना मीथेन का मिथाइन बनता है। इसकी भी स्टार्टिंग कहां से होती है, सेकंड कार्बन से। देखिए सेकंड कार्बन ETHYNE, इथाइन, YNE। अब इसका देखो स्ट्रक्चर बिना बनाए, पहले बिना स्ट्रक्चर के फॉर्मूला लिखते हैं। एथ कितने नंबर पे आता है, 2, रखो यहाँ पे 2। कितना होगा C2, 2 2 या 4, 4 - 2 2। तो फॉर्मूला क्या होगा, C2H2। चेक करते हैं, चेक करते हैं। ETH, ETH का मतलब कितने कार्बन, 2, 1 2। YNE का मतलब कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल, बन गया ट्रिपल। इसके पास एक बॉन्ड कम है, 1 2 3,
चौथा हाइड्रोजन का, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन का। तो कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। फॉर्मूला किसका हो गया? इथाइन, ETHYNE। अभी हमने इसी फॉर्मूले को इसमें रख के भी हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रोपाइन। प्रोपाइन, चलिए प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3। 1 2 3। YNE का मतलब पहले कार्बन पे कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो पहले पे ही आपको बनाना है। 4 बॉन्ड बनाते हैं। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3, एक कम है। अब सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन पे तो 4 बॉन्ड पहले से ही हो गए, इसको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सेकंड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। थर्ड पे 1 2 3 4, ये H लग गया। फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन 1 2 3 4, C3H4। अगर इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखे तो पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? CH। दूसरे के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, केवल C लिखो। और थर्ड वाले के पास 3 हाइड्रोजन, CH3। ये हो गया कंडेंस फॉर्म और ये हो गया कंबाइंड फॉर्मूला। एक और लेते हैं एग्जांपल। अब हम ब्यूटाइन ना लेके सीधा लेते हैं, कौन सा ले लिया? पेंटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन। चलो हेप्टाइन ले लेते हैं। हेप्टाइन ले लिया, YNE। अब हेप में कितने कार्बन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। YNE पहले पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, पहले पे ट्रिपल बॉन्ड। H लगाते हैं, 1 2 3 4। इस वाले के पास तो H लगाने की जरूरत ही नहीं है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस सबके 4 बॉन्ड पूरे कर दो। और सेकंड कार्बन पे देखो, इसको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, 3 और 1 4, 4 बॉन्ड पहले से ही है, तो क्या करेगा लेके हाइड्रोजन भाई? 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं वो। अब पहले लेते हैं कंडेंस फॉर्म। पहले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 1, CH। दूसरे वाले के पास केवल C। थर्ड पे CH2, फोर्थ पे CH2, फिफ्थ पे CH2, सिक्स्थ पे CH2 और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन, CH3। कंबाइंड फॉर्म में लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, C7। H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 रखो यहाँ पे, C7 C7। 7 2 या 14 माइनस 2 12। मैच कर गया ना भाई? तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब मान लो अगर थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम क्या बोलते हैं? हेप्ट 3 आइन। अगर सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम क्या बोलते हैं? हेप्ट 2 आइन। फोर्थ पे होता तो हम बोलते हैं हेप्ट 4 आइन। जिस कार्बन पे ट्रिपल या डबल बॉन्ड होगा उसका नंबर लिखेंगे और उसके आगे या तो ENE लिखेंगे या तो YNE लिखेंगे। बट क्लास 10th लेवल पे अभी ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में बोर्ड नहीं पूछता है। आपसे बोर्ड क्या पूछेगा? इन सबके कॉमन स्ट्रक्चर, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन, ऐसे आपसे पूछेगा। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए और उसको आप नोट करिए। चलिए हो गया होगा आप लोग का। अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट ग्रुप के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। हो गया। अब हम क्या, सॉरी क्या बोलने वाले हैं? एल्किल, ALKYL। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, खुद ही इसी में हम, आप लोग भी सोच रहे हो जब सर कंफ्यूज जा रहे हैं तो हम लोग कैसे याद करें? देखिए बहुत इजी है। आप लोग अल्फाबेट्स एक बार आप समझ लीजिए, केवल ANE। ए पहले आता है सिंगल बॉन्ड, फिर ENE, ए के बाद ई आता है, हाँ सीरियल वाइज में, तो डबल बॉन्ड। और ई के बाद क्या आता है? वाई, ट्रिपल बॉन्ड। जो अल्फाबेट्स पहले आए उतने बॉन्ड आप दो पहले, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, एल्किल। थोड़ा सा आ, अलग है ये। अलग क्या मतलब? आता हाइड्रोकार्बन में ही है, बट ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो ब्रांच में आता है, मतलब खुद में स्टेबल नहीं होता ये ऐसा ग्रुप है कि ये खुद में स्टेबल नहीं होता है। सर इसका मतलब क्या है भाई? कि खुद में स्टेबल नहीं है। चलिए देखते हैं। फोर्थ हमारा है ALKYL। तो
ANE हो गया, ENE हो गया, YNE हो गया, अब लास्ट क्या है YL। तो लिखेंगे YL का मतलब रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। एक हाइड्रोजन को आप एल्केन से रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन को आप केवल एल्केन से रिमूव करोगे और कहीं से नहीं। एल्कीन और एल्काइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। जो छेड़छाड़ करनी है वो किससे करोगे, सिंगल बॉन्ड वाले से। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कोई मतलब नहीं है, ठीक। देखिए, एक हाइड्रोजन को एल्केन से हटाओ और वहां पे ANE के प्लेस पे क्या जाएगा, YL। हम यहाँ पे रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जैसे हमने पहले लिया मीथेन, मीथेन, तो ANE हटाओ, क्या आएगा, METHYL। अगले पे आ गया इथेन, ANE हटाओ तो क्या आ गया, YL। फिर आ गया प्रोपेन, ANE हटाओ तो क्या आ गया, प्रोपिल। और एक लास्ट और ले लेते हैं ब्यूटेन, ANE हटाओ क्या आ गया, ब्यूटिल। मतलब ANE से ही आपको YL फॉर्म करना है, ठीक। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। अभी आप लोग को बताया हमने कि फॉर्मूला आया कहां से। स्ट्रक्चर बना के भी आप कर सकते हो और जनरल फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए भाई, देखिए नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके बोर्ड लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं क्लियर है तो आपको इस चैप्टर में आगे जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, आपको हर टॉपिक में कोई ना कोई कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग के क्लास 10th की वीडियोस बहुत सारी इस चैनल में पड़ी हुई हैं, आप लोग उसको देख भी सकते हो। फंक्शनल ग्रुप की वीडियोस हैं और आइसोमेरिज्म की वीडियो है। बाकी इस पर्टिकुलर इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो और चैप्टर्स की भी वीडियोस पड़ी हैं। आप लोग चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हो। क्लास 10th के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हुए हैं और आगे भी हम कई सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मीथेन है CH4। अब मीथेन से क्या बनने वाला है, मेथिल। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, CH3 हो गया। इसमें से एक H निकाल दो, C2H5 हो गया। इसमें से एक H निकाल दो, C3H7 हो गया। इसमें से एक H निकाल दो, C4H9 हो गया। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है एक तरीके से, चार बॉन्ड को फॉर्म करेगा ही करेगा। बट अगर इसमें से एक H कम हो गए तो अब इसकी चार वैलेंसी पूरी कौन करेगा, बात टूट गई ना। चार वैलेंसी पूरी कौन करेगा भाई, अनस्टेबल तो हम छोड़ नहीं देंगे, स्टेबल तो हम करेंगे ही ना। तो अभी मैं क्या बोला था कि ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि जो किसी ना किसी कार्बन के चेन में ब्रांच में जाके जुड़ेगा, ब्रांच में जाके जुड़ेगा। ब्रांच आपको याद होगा आइसोमेरिज्म की क्लास में आपको बताया था, किसी यहाँ एक ब्रांच होगी तो आइसो, दो ब्रांच होगी तो नियो। अगर वीडियो ना देखे हो आप लोग तो आइसोमेरिज्म का वीडियो आप देख सकते हो कि ब्रांच का मतलब क्या होता है। देखिए, अब इसको हम कैसे स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा कैसे। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया टू मेथिल प्रोपेन, ये क्वेश्चन है। तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, तीन कार्बन, एक दो तीन। अब बोला टू मेथिल, दो मेथिल नहीं बनाएंगे, दूसरे कार्बन पे क्या बनाएंगे, मेथिल। मेथिल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। मतलब दूसरे कार्बन पे 1 2, चाहे इधर से नंबरिंग करोगे तो भी 2 यही होगा, इधर से काउंट करोगे तो भी 2 यही होगा। सेकंड कार्बन पे हम क्या बनाएंगे, मेथिल। और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, बाकी सारे बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के। अब देखो, जो मेथिल पहले था CH3, जिसके पास एक बॉन्ड कम था, अब वो एक बॉन्ड ये कौन पूरा कर दिया, सेकंड वाला कार्बन। तो अब इसके पास चार बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के पास तीन तो हाइड्रोजन से बना ही रहा है और चौथा बॉन्ड किससे बना लिया,
चौथा बॉन्ड उससे बनाएगा जिसके साथ ये ब्रांच में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि ब्रांच में ही जाके जुड़ेगा, ऐसे स्टेबल नहीं होगा। तो देखिए अगला एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिया 2 मेथिल, देखिएगा हमने एग्जांपल लिया 2,3 डाइमेथिल, और एग्जांपल लेते हैं पेंटेन, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। अब ये एग्जांपल ले लिया पेंटेन, पेंट में कितने कार्बन, 5, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक। अब देखिए काउंटिंग कर लें भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब क्या बोला गया है कि सेकंड और थर्ड दोनों पे क्या बनेगा, मेथिल, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो सेकंड पे भी आप बनाओगे और थर्ड पे भी बनाओगे। सेकंड पे भी क्या आएगा, सेकंड पे भी क्या आएगा, CH3, और थर्ड पे भी क्या आएगा, CH3, और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के, बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो ये हो गया 2,3 डाई मेथिल और पेंटेन। इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, CH3 हो गया। अगले वाले के पास एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो पहले आप CH लिखो और इस CH3 को आप लिखो ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये ब्रैकेट ये शो करेगा कि ये ब्रांच में जुड़ा हुआ है। अगले वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है CH और एक CH3 है, तो इसको भी लिखो ब्रैकेट में। फिर फोर्थ वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है CH2, और फिफ्थ वाले के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन CH3। वैसे ये वाला भी होगा CH3, सेकंड वाले के पास CH3 ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एल्किल ग्रुप को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को आप पॉज करिए और इसको आप जल्दी से नोट करिए। तो नोट हो गया होगा आप लोग का। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर इसके ऊपर अगर क्लास लेने पे आ जाए तो एक एक ग्रुप के ऊपर भी अगर हम क्लास लें तो आधे आधे घंटे, एक एक घंटे की क्लास एक ग्रुप के क्वेश्चंस पे हो सकती हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कोई आप ये नहीं कह सकते हो कि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अभी तो आपकी क्लास 10th की स्टार्टिंग है, आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे क्लास 11 12th में केमिस्ट्री, वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट और ब्रॉड होता जाएगा। अभी तो आप बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हो, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि अगर यहाँ ब्रांच हो जाए, वहां ब्रांच हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड, वहां डबल बॉन्ड, हर एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बट अभी क्लास 10th लेवल पे, अभी जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, आपके बुक्स वगैरह में जो सीबीएसई ने सिलेबस दे रखा है कार्बन कंपाउंड में, उनके सिलेबस में बहुत ज्यादा ब्रीफ में कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए हैं। अभी हम लोग को केवल इतना पढ़ना है कि एएनई, ईएनई, वाईएनई और वाईएल, इनका मतलब क्या है और इनके जो कॉमन कॉमन स्ट्रक्चर है उनको हम किस तरीके से ड्रॉ करें। तो आई होप आज की क्लास आप लोग के लिए कुछ बेनिफिशियल रही होगी, और इस चैप्टर, इस टॉपिक के आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। आप लोग क्या कहते हैं, जो भी मैं लिखवाया हुआ है इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। डेफिनेटली है कि आपके क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में अभी हम इस चैप्टर्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, उनके ऊपर भी क्लास हम लेके आने वाले हैं। तो आप लोग, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को, दोस्त वगैरह को आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।